आज की क्लास का विषय है पंवार राजवंश। राजा अजयपाल 52 गणों का इसने एकीकरण किया। गढ़वाल का अशोक व नेपोलियन इसे कहते हैं। देवलगढ़ व श्रीनगर राजधानी का इतिहास और सावरी ग्रंथ। ठीक है, तो ये आज हम पढ़ते हैं। राजा जो कनकपाल था उसके द्वारा स्थापित चांदपुर गढ़ी की गद्दी पर पंवार वंश का 37वां राजा बैठा, जिसका नाम था अजयपाल। अजयपाल केवल एक राजा नहीं था, वह गढ़वाल साम्राज्य का वास्तविक निर्माता था। आज हम पढ़ते हैं अजयपाल। इसे बोलते हैं गढ़वाल साम्राज्य का वास्तविक निर्माता। गढ़वाल साम्राज्य का वास्तविक निर्माता क्यों कहा जाता है इसको? अजयपाल ने सबसे पहले गढ़वाल के 52 गढ़ स्वतंत्र किए। गढ़वाल के 52 गढ़ स्वतंत्र किए और आपस में लड़ते थे, जो कि आपस में लड़ते थे। अजयपाल ने एक एक करके इन सभी 52 गढ़ों को युद्ध में जीता। सबसे कठिन युद्ध था उफुगढ़ विजय। इन 52 गढ़ों में सबसे शक्तिशाली और कठिन गढ़ था उफुगढ़। 52 गढ़ों में सबसे पावरफुल गढ़ था उफुगढ़। जिसका राजा था कप्पू चौहान। राजा था कप्पू चौहान। कप्पू चौहान ने अजयपाल की अधीनता स्वीकार करने से मना कर दिया और एक भीषण युद्ध के बाद जब कप्पू चौहान हार गया तो अजयपाल ने उसकी वीरता से प्रभावित होकर कहा था, तुम वीर तुम जीते मैं हारा, ये बोला गया है। अब गढ़वाल का जो नामकरण हुआ, अब हम पढ़ते हैं गढ़वाल का नामकरण। आप सभी जानते हैं 52 गढ़ों जीतकर हुआ था 1515 में, जब अजयपाल ने सभी 52 गढ़ों को पूरी तरह जीतकर एक सूत्र में बांध दिया। तब इस पूरे क्षेत्र को आधिकारिक तौर पर गढ़वाल नाम मिला। यह ऐतिहासिक घटना लगभग 1515 ईस्वी के आसपास मानी जाती है। साम्राज्य बड़ा होने के कारण चांदपुर गढ़ी से नियंत्रण करना कठिन हो गया, इसलिए अजयपाल ने अपनी राजधानी को 2 बार बदला। ठीक है, अब राजधानी इसने बदली, राजधानी परिवर्तन। पहली थी इसकी देवलगढ़। अजयपाल ने 1512 ईस्वी में अपनी राजधानी चांदपुर गढ़ी से बदलकर देवलगढ़ी स्थानांतरित करी। ठीक है, तो कहाँ से? चांदपुर गढ़ी से देवलगढ़ करी। ठीक है, 1512 ईस्वी के आसपास। ठीक है, और देवलगढ़ में उसने प्रसिद्ध नाथ संप्रदाय के गुरु सत्यनाथ भैरव के मंदिर और गुफा का जीर्णोद्धार करवाया, और वो स्वयं नाथ संप्रदाय यानी गोरखनाथ से प्रभावित था। फिर उसने वहीं पे क्या किया, जो देवलगढ़ में ही उसने पंवार वंश की कुलदेवी राजराजेश्वरी के भव्य मंदिर का निर्माण करवाया, और यहीं पे राजराजेश्वरी कुलदेवी के मंदिर का निर्माण। अब दूसरी राजधानी थी देवलगढ़ से श्रीनगर। देवलगढ़ में पानी की कमी थी। यहाँ पे क्या थी? पानी की कमी थी, और सामरिक कारणों से अजयपाल ने 1517 ईस्वी में कुछ शर्तों से 1515 ईस्वी में राजधानी को अलग नदी के तट पर स्थित श्रीनगर स्थानांतरित कर दिया। उसने यहाँ अजयपाल का काल नाम से एक भव्य राजमहल बनाया, जो बाद में अलकनंदा की बाढ़ में नष्ट हो गया। तो बाद में अंत में उसने कहाँ करी? श्रीनगर स्थापित करी। और जब हम भारत के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं कि भारत में क्या चल रहा था,
तो जब हम अजयपाल का 52 गढ़ों का एकीकरण और उसकी धार्मिक नीति पढ़ते हैं, तो हमें भारतीय इतिहास के इन दो दिग्गजों को समानांतर याद रखना चाहिए। मगध का अशोक सम्राट। सम्राट अशोक ने जैसे कलिंग के भीषण युद्ध के बाद हिंसा का मार्ग त्याग कर बौद्ध धर्म अपना लिया था, ठीक उसी तरह राजा अजयपाल ने भी कपुचुआन के वध और 52 गढ़ों के भीषण रक्तपात के बाद युद्ध की नीति त्याग दी और नाथ संप्रदाय यानी बाबा गोरखनाथ के पंथ की शरण ले ली। इसी कारण इतिहासकार अजयपाल को गढ़वाल का अशोक कहते हैं। जैसे यूरोप में जर्मनी का एकीकरण बिस्मार्क ने किया और फ्रांस की सीमाओं को नेपोलियन ने फैलाया, ठीक वही भूमिका उत्तराखंड के भूगोल में अजयपाल की थी, इसलिए उसे गढ़वाल का नेपोलियन भी कहा जाता है। अब याद रखना, ठीक है। और पिछले जो एग्जाम्स हैं उसमें क्या क्या पूछा गया है, जैसे कि गढ़वाल का अशोक किसे कहा जाता है? अजयपाल को। राजधानी श्रीनगर किसने बदली? अजयपाल ने। और कपू चौहान, तो इसमें पूछा जाता है कि गढ़वाल का अशोक किसे कहा जाता है? अजयपाल। इसने राजधानी श्रीनगर बदली, अजयपाल ने। और कपू चौहान कहाँ का राजा था? उफूगढ़। तो ये सारे जो क्वेश्चन हैं इनसे लगभग पिछले 10 सालों में यूके ट्रिपल एससी और पटवारी कनिक सहायक और लोअर पीसीएस में कम से कम 18 से अधिक बार प्रश्न पूछे जा चुके हैं। ये पूरे उत्तराखंड जीके का सबसे बड़ा हॉट स्पॉट है। और 2026 में अगर पूछ सकता है नया पैटर्न के अनुसार, तो इसमें परीक्षक क्या क्वेश्चन पूछ सकता है, ये आप समझिए। वो पूछ सकता है कि गढ़वाल के महान शासक अजयपाल के संदर्भ में इन ऐतिहासिक कथनों पर विचार कीजिए। और वो कथन क्या होंगे? उसने वर्ष 1512 में देवलगढ़ तथा वर्ष 1517 में श्रीनगर को अपनी राजधानी बसाया। उफूगढ़ के वीर शासक कपू चौहान को पराजित करने के बाद अजयपाल ने नाथ संप्रदाय के प्रभाव में आकर युद्ध नीति का परित्याग कर दिया। अजयपाल चंद वंश के राजा सोमचंद का सगा साला था और उसने कुमाऊं की मदद से 52 गढ़ जीते। तो इस तरीके से पूछ सकता है। परीक्षक ने चंद वंश और पंवार वंश के कालों को आपस में मिलाकर एक काल्पनिक झूठ बुना है। सोमचंद का काल था 700 से 1025 ईस्वी का, जबकि अजयपाल था 15 से 16वीं शताब्दी का। गहरे कॉन्सेप्ट वाला छात्र इस क्रोनोलॉजी से तुरंत झूठ पकड़ लेगा। अब अजयपाल ने बिखरे हुए गढ़ों को एक करने के बाद पूरे राज्य के लिए एक समान नियम और कर व्यवस्था लागू की, जिसके सूक्ष्म शब्द इस प्रकार हैं। जैसे एक था धर्मपाथा। इसके क्या हैं? प्रशासनिक व आर्थिक सुधार। ठीक है, इसमें पहला है धर्मपाथा। अब धर्मपाथा क्या है? धर्मपाथा यानी पाथा, गढ़वाल में पाथा बोलते हैं, जो अनाज मापने के लिए होता है। अजयपाल से पहले हर गढ़ के राजा का अनाज नापने का पैमाना अलग होता था। ठीक है, जैसे व्यापार में धोखा होता था। अजयपाल ने पूरे गढ़वाल के लिए एक आधिकारिक और मानक मापतोल का बर्तन जारी किया, जिसे धर्मपाथा कहते थे। ठीक है, ये आप समझ लीजिएगा। यानी व्यापार में नापतोल में धोखाधड़ी रोकने हेतु, ठीक है, आधिकारिक मानक पाथा बनाया, जैसे धर्मपाथा कहते हैं। क्या? धर्मपाथा। कानून रूप से, और इस पाथे पर राजा की राजकीय मुहर थी। यदि कोई व्यापारी इससे कम तोलता था तो उसे धार्मिक और कानून रूप से बड़ा अपराधी माना जाता था। यह उत्तराखंड के आर्थिक इतिहास का मील का पत्थर साबित है। दूसरा क्या किया इसने? जो सरोला ब्राह्मण है, युद्ध के मैदान में विभिन्न जातियों के सैनिकों के बीच भोजन यानी भात पकाने को लेकर छुआछूत का विवाद होता था। कोई कहता था कि वो छोटी जात का, हम क्यों खाएंगे। तो इस तरीके का जो मतभेद थे, इस समस्या को सुलझाने के लिए अजयपाल ने गढ़वाल के सबसे शुद्ध और उच्च कोटि के ब्राह्मणों का एक समूह बनाया, जिन्हें कहते हैं सरोला ब्राह्मण। यानी
शुद्ध व उच्च कोटि के ब्राह्मणों का समूह जो सैनिकों के लिए भोजन बनाते। तो इससे क्या हुआ कि सेना का हर एक सैनिक और हर जाति का व्यक्ति बिना किसी छुआछूत के छोड़कर खाना ग्रहण करने लगा और इससे सेना में एकता स्थापित हुई। तो वो सरोला ब्राह्मण थे। ठीक है, तो ये था इनका आर्थ प्रशासनिक सुधार, धर्मपाथा। अब तीसरा आता है सांवरी ग्रंथ। क्या आता है? सांवरी ग्रंथ। चंदकाल की पुस्तकों की तरह गढ़वाल के इतिहास में तांत्रिक विद्या भी थी। कि है तांत्रिक विद्या से रिलेटेड, तांत्रिक विद्या से रिलेटेड एक बहुत प्रसिद्ध ग्रंथ मिल रहा है जिसका नाम था सांवरी ग्रंथ। इसकी रचना सूरवीर सिंह ने करी थी। किसने रचना? सूरवीर सिंह ने। इस ग्रंथ में राजा जयपाल को आदिनाथ कहा गया है। इसमें अजयपाल को आदिनाथ कहा गया है। और उन्हें तंत्र मंत्र विद्या का ज्ञाता बताया गया है। तंत्र मंत्र विद्या का ज्ञाता बताया गया। ठीक है। परीक्षा क्या पूछ सकता है कि परमार शासन काल में राजा जयपाल द्वारा किए गए प्रशासनिक व सामाजिक सुधारों के संबंध में इन युगमों पर विचार कीजिए। जैसे बताएगा कि धर्मपाथा क्या था, सरोला ब्राह्मण क्या था, सांवरी ग्रंथ क्या था, और इनके आखिर लिख देगा कि संपूर्ण गढ़वाल में व्यापारिक एकरूपता लाने के हेतु शुरू की गई मापन प्रणाली या सेना में जातिगत, ये सारी चीज़ें बताएगा। और जो गलत होगा वो फिर, जैसे सांवरी ग्रंथ है, सांवरी ग्रंथ के आगे वो लिख देगा कि अजयपाल द्वारा रचित कृषि और भूमि राजस्व की एक प्रसिद्ध ऐतिहासिक संदर्शिका। तो यहाँ पे आप फंस जाओगे अगर पढ़ा नहीं होगा ढंग से। तो परीक्षक ने सांवरी ग्रंथ तंत्र मंत्र और नाथ संप्रदाय से जुड़ा ग्रंथ है, तो ये यहाँ पे कृषि से संबंधित उसने लिख डाला। अब इसका क्विक रिकैप करते हैं। अजयपाल का काल था 1493 से 1519। 37वां राजा था और गढ़वाल का गठन किया 1515 से। 52 गणों को जीतकर एक किया। वीर कप्पू चौहान के खिलाफ अजयपाल ने कठिन विजय प्राप्त करी। उफूगढ़ का युद्ध था वो। और 1512 में इसने चांदपुर गढ़ी से देवलगढ़ राजधानी स्थानांतरित करी और 1517 में देवलगढ़ से श्रीनगर अपनी राजधानी ट्रांसफ़र करी। और देवलगढ़ के स्मारक हैं जैसे कि राजेश्वरी कुलदेवी मंदिर और सत्यनाथ भैरव गुफा। और इसने एक धर्मपाथा यानी अजयपाल द्वारा शुरू की गई एक प्रमाणिक मापतोल व्यवस्था थी। सरोला ब्राह्मण राज्य के रसोइये ब्राह्मण, सेना में एकता हेतु, और सांवरी ग्रंथ यानी तांत्रिक ग्रंथ जिसमें अजयपाल को आदिनाथ कहा गया है। तो अजयपाल के बाद अब परमार वंश में मुगलों और शाहजहाँ के समकालीन राजाओं का दौर शुरू होगा, जहाँ राजा महिपति शाह गढ़वाल का सबसे अखंड राजा और उनकी वीर पत्नी रानी कर्णावती यानी नागकटी रानी का इतिहास आएगा, जिन्होंने शाहजहाँ के मुगल सेनापति नवाजत खान की सेना के नाक काट दिए थे। तो इसे हम आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच।